Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 7 for second year class. Students, in our previous lecture we have started the chapter number 3 of the novel Mr. Chips. In that chapter, in the start, we have discussed about how Mr. Chips uh, invite invited his new uh, Brookfield students, although he himself is not the part of Brookfield now, but he invited them to tea and how he see of them. So and he also told Mrs. Wickett about some of his students. Now let's start. Mrs. Wickett, before she saved money, had been in charge of the linen room at the school, ब्रूकफील्ड स्कूल. मिसिस विकेट जो है वो रकम को सेव करने से पहले, यानी ये उस वक़्त की बात है जब वो बहुत ज़्यादा जो है वो अमीर नहीं थी, तो वो स्कूल का जो लीलन रूम था, यानी चादरें, तौलिए, गुलाफ वगैरह रखने के लिए जो जगह थी, वो वहाँ की इंचार्ज थी. यस आई न्यू आई एम Yes, I knew I am Sir Chicky's was to me generally. यानी मिस्टर चिप्स जो है वो उनको किसी स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का था, और वो जवाबन कहती हैं कि उन्हें याद है. जी हाँ, मैं जानती हूँ उसे. वो अमूमन मुझसे बदतमीज़ी से, गुस्ताखी से पेश आता था. बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम में कोई बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई हो. जस्ट चिकी लाइक नेवर मैन टू हार्म दैट काइंड नेवर डज सर. यानी वो सिर्फ गुस्ताख था, गुस्ताख इंसान की तरह पेश आता था, लेकिन उसका कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता था. और दर हकीकत इस तरह का जो इंसान है वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. Wasn't it I am that got the medal sir. यानी क्या ये वही है ना जिसने मेडल भी हासिल किया था, तमगा हासिल किया था. यस, अ DSO अवार्ड. जी हाँ, एक DSO अवार्ड, यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर. यानी इस लिहाज से इस सिलसिले में उसे अवार्ड जो है उससे नवाजा गया था. इम्तियाज़ी खिदमात के बदले में, इम्तियाज़ी खिदमात के सिले में उसको वो अवार्ड जो है वो नवाजा गया था. विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर. नाउ मिसेस विकेट इज़ आस्किंग मिस्टर चिप्स दैट डज ही वांट एनीथिंग एल्स. नथिंग मोर नाउ टिल चैपल टाइम. यानी वो कह रही हैं कि जब तक इबादत का वक्त है, चर्च में जाने का वक्त है, उनको तब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट. वो मिस्र में मारा गया था. यानी मिस्टर चिप्स जो है इनका ध्यान अभी भी उस लड़के की तरफ अटका हुआ है जिसके बारे में उन्होंने मिसेस विकेट को याद दिलाया था. आई थिंक यस यू कैन ब्रिंग मी सपर अबाउट देन वेरी गुड सर. यानी शाम के उसी वक़्त जब वो वापस आएंगे तो आप मुझे रात का खाना जो है वो ला कर दे सकती हैं. मिसेस विकेट आगे से कहती हैं वेरी गुड सर मीन्स शी विल डू द सेम. अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ. एक खुशगवार पुरस्कून ज़िंदगी एट मिसेस विकेट्स. मिसेस विकेट के यहाँ वो बहुत पुरस्कून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे. ही हैड नो वरीज़. उनको कोई परेशानी नहीं थी. हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर
वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, यानी उनकी जो पेंशन थी वो उनके लिए काफ़ी होती थी और उसको खर्च करने के अलावा भी वो कुछ ना कुछ रकम जो है उसको बचा लेते थे। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, जो चीज़ वो चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे, उसको वो अफोर्ड कर सकते थे, यानी वो उसको अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते थे। हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरी टेस्ट अ फ्यू बुक शेल्व्स, यानी उनका कमरा जो था वो सादगी से और स्कूल के असातिज़ा के ज़ौक़ के मुताबिक, यानी जैसे एक स्कूल के उस्ताद का कमरा होना चाहिए उसी लिहाज से सजा हुआ था। एंड एंड इम्पोर्टिंग एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, और खेल से मुतल्लिका जो ट्रॉफियाँ थी वो रखी हुई थी। आ मेंटल पीस, एक जो है वो कॉर्नस था, क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, यानी एक कॉर्नस भी था जिस पर लड़कों और मर्दों के दस्तखत शुदा जो तस्वीरें थी वो पड़ी हुई थी। एंड मैन, अ वॉन टर्की कारपेट, बिग इजी चेयर्स, पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्को एक्रोपोलिस एंड द फॉरम्स, यानी उनके कमरे में इसके अलावा जो चीज़ें थी उसमें बड़ी बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ, एक पुराना तुर्की का कालीन था और इसके अलावा दीवार पर एक्रोपोलिस और फोरम की तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई थी। यानी एक्रोपोलिस मीन्स द हाईएस्ट सिटी, बहुत ऊंचा शहर, और फोरम जो है इसका मतलब है वी कैन से दैट मार्केट, खरीदो फरोख्त की जगह और एन ओपन प्लेस। देन nearly everything had come out of his old house master's room in school house, यानी स्कूल में मौजूद मास्टर हाउस के कमरे, यानी स्कूल में जो उनके उनके यूज़ में कमरा था वहाँ से हर चीज़ जो थी वो यहाँ पर मुंतकिल हो चुकी थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, और जो किताबें थीं वो ज़्यादातर क्लासिकल थी क्योंकि यही इनका मज़मून भी था। देयर वॉज हाउ एवर आ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर्स, इसके अलावा जो है वो तारीख़ और कुछ और चीज़ों का और सब्जेक्ट से रिलेटेड अदब भी मौजूद था। देयर वॉज आल्सो आ बॉटम शेल्फ piled up with cheap editions of डिटेक्टिव नॉवेल्स, और इसके अलावा जासूसी के कुछ सस्ते रिसालों के भी ढेर लगे हुए थे। ऐसा क्यों था? बिकॉज चिप्स इंजॉयड दीज, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है वो इन कहानियों को यानी जासूसी की कहानियों को बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करते थे। समटाइम्स ही टुक डाउन Virgil or Xenophon and read for a few moments, but he was soon back again with Dr. Tonic Dick और इंस्पेक्टर फ्रेंच, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि वो विर्जल या जिनाफिन जो है उसकी किताबें उठा लेते और कुछ लम्हों के लिए पढ़ते, लेकिन बहुत जल्द वो जासूसी कहानियाँ जो हैं उनके नॉवेल्स की तरफ लौट आते, यानी उनको जासूसी की कहानियाँ जो हैं वही बहुत ज़्यादा पसंद थी, अट्रैक्ट करती थी। देन ही सेज he was not, despite his long years assiduous teaching, means सालों की जो बहुत मेहनत से
तदरीस उसने की थी, उसके बावजूद वो क्लासिकी और अदब का आला जो बहुत ज़्यादा माहिर नहीं था। इंडीड बहुत बड़ा आलम नहीं था। इंडीड ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फॉर मोर एज डेड languages from which English gentlemen ought to know a few quotations than as living tongues that had ever been spoken by living people। यानी उसके नज़दीक जो लातीनी और यूनानी ज़ुबानें हैं वो ज़िंदा लोगों की बोली जाने वाली ज़ुबानों से कहीं ज़्यादा मुर्दा ज़ुबानें हैं, जिनसे जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। He liked those short leading articles in the Times that introduced a few tags that he recognized to be। यानी वो कहता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको इससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। Then he says he liked those short leading articles in the Times that introduced a few tags that he recognized to be among the dwindling number of people who understand such things। यानी वो टाइम्स अखबार के उन मुख्तसर अहम मज़ामीन को पसंद करता था जो चंद ऐसे ज़रबुल इमसाल मुतारफ़ करवाते थे जिन्हें वो जानता था। यानी जिन चीज़ों के बारे में उससे इल्म था वो उनको पढ़ना जो है वो पसंद करता था। To be among the dwindling number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry। यानी उसके लिए वो तादाद में घटते हुए उन लोगों में से था जो इन चीज़ों को समझते थे, और ये उसके लिए एक तरह से खुफिया और कीमती जो है वो साथ की तरह था, कीमती रफ़ाकत के जैसा था। It represented, he felt, one of the chief benefits to be derived from a classical education। और ये चीज़ें जो थी यानी जिनका उसको इल्म था वो क्लासिकल इल्म से हासिल होने वाले बड़े फ़वाइद में से एक की नुमाइंदगी करती हुई नज़र आती थी। So there he lived at Mrs. Wicket with his quiet enjoyments of reading and talking and remembering an old man। यानी लिहाजा मुताला करते हुए, बातें करते हुए और भूली हुई यादों को याद करते हुए वो मिसेस विकेट के यहाँ रहता था। वाइट हेयर्ड एंड ओनली अ लिटिल बॉल्ड, स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज years, drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections for the next edition of the Brookfieldian Directory। यानी अब वो सफ़ेद बालों वाला थोड़ा सा जो गंजा आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो अपनी जितनी उसकी उम्र थी उस लिहाज से अभी भी वो एक्टिव था, और वो अपने से मिलने के लिए आने वाले लोगों को चाय पिलाता, उनका पुर्तकाल इस्तकबाल करता, और ब्रूकफील्ड की अगली डायरेक्टरी के एडिशन के लिए वो तैयार रहता। writing his occasional letters in thin, spidery but very legible script। और वो अपने आप को टेढ़ी मेढ़ी मगर बिल्कुल पढ़े जाने वाली लिखाई में कभी कभार लिखे जाने वाले अदबी फ़न पारों को लिखने में मसरूफ़ रहता था। यानी बाज़ औक़ात वो कुछ ना कुछ लिखता रहता था, अगरचे उसकी जो राइटिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पढ़े जाने के काबिल थी, और इस तरह से उसने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ था। He had new masters to tea as well as new boys। यानी वो नए असातिज़ा और नए लड़कों को चाय पर बुलाता जो ब्रूकफील्ड में आते थे।
There were two of them that autumn term, and as they were leaving after their visit, one of them commented, ख़ज़ां के मौसम में जब दो उस्ताद उससे मुलाकात के बाद जाने लगे तो उनमें से एक ने कहा, क्वाइट अ कैरेक्टर द ओल्ड बॉय इज़ंट ही, यानी ये क्या खूब किरदार है, जिस जैसे कि ये एक बूढ़ा लड़का हो, क्या ऐसा नहीं है। ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी अ टिपिकल बैचलर इफ़ एवर देयर वाज वन, यानी चाय मिला पिलाने पर इतना हंगामा। मखसूस कंवारा जो है, यानी वो कहते थे कि ये जो कंवारा आदमी है सिर्फ उनको चाय पिलाने के लिए इतना हंगामा करता है, इतना एहतमाम जो है वो करता है। विच वॉज oddly इनकरेक्ट बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, मगर ये बात किस कदर हैरान कुन और गलत थी कि मिस्टर चिप्स के बारे में ये कहा जाना कि वो कंवारा है, क्योंकि ऐसा नहीं था। ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी। दो इट वाज सो लॉन्ग अगो, अगरचे ये बहुत पहले की बात है। दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रूकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, यानी ये इतनी देर पहले की बात है कि ब्रूकफील्ड के स्टाफ में से किसी को भी अब उसकी बीवी के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। So students, this was our lecture for today. Thank you so much.